हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि समाकलन का एक्सरसाइज नंबर 7.5 इसमें है इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है इसका, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पिछला चैप्टर में 7.4 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़े थे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का, चाहे ये अंडर रूट में हुआ करता था, प्लस माइनस हुआ करता था, या फिर ये पढ़ते थे हम लोग कि 2x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। इस तरह का इसका इंटीग्रेशन निकालना होता था। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा का फ़र्क है, मैटर सेम है। जैसे कि इसमें हुआ करता था कि नीचे 2 घात मिलता था, ऊपर में 1 घात मिलता था, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या है, इस चैप्टर में क्या है कि हम लोगों को ऊपर भी एक फलन मिलेगा और नीचे भी एक फलन मिलेगा, ठीक है ना। और इसका हमको समाकलन करना है। हो सकता है कि फलन कुछ भी हो सकता है, नीचे का घात कुछ भी हो सकता है, ऊपर का घात कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको जो भी इस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे तो उसको इस तरह से पुराने मतलब 7.4 में जो बनाया है उसी ढंग से बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष फॉर्मूला दिया गया है इस चैप्टर में, जैसे कि उसके आधार पर हम इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं, क्वेश्चन को तोड़ते हैं। अपना भी तरीका है, कुछ बुक का तरीका है, बुक के तरीका से बनाइएगा बेहतर होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे दिया हुआ है एक नंबर में कि ऊपर में कोई फंक्शन है f ऑफ x अपॉन में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको तोड़ लेते हैं। एक कांस्टेंट है ये ए बटा एक्स प्लस ए प्लस बी बटा एक्स प्लस बी, ठीक है ना। और दूसरा एफ ऑफ एक्स बटा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। इसको भी तोड़ेंगे, ए बटा एक्स प्लस ए प्लस बी बटा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और प्लस सी बटा एक्स प्लस बी, ठीक है ना। स्क्वायर वाला में 2 टर्म्स आएंगे, एक एक्स प्लस ए फिर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और 3 कांस्टेंट आ गया इसमें, ठीक है ना। और एक तीसरा है कि एफ ऑफ एक्स बटा एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है ना। तो इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, ए बटा एक्स प्लस ए प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी, लेकिन स्क्वायर है इसके लिए यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 तरीका से तोड़ते हैं और हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे इसको अगर समझाएं, हम समझे तो किस तरह से, देखिएगा। हम लोग पिछला चैप्टर में बनाते थे, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 1, ठीक है ना, इसका dx करना। तो कहने का ये मतलब है कि ऊपर का जो फंक्शन है f ऑफ x हमारा 1 है। 1 मतलब है कि x का घात कितना है, x का घात 0 है, तो x का ही फंक्शन है ना, ठीक है ना, 0 घात वाला। नीचे अगर इसको हम गुना करें तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 1 6x प्लस 5, द्विघात बन रहा है। तो इसको हमने तोड़ा, मतलब इस तरह से तोड़ने के लिए, ठीक है ना, कि इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग
हम लोगों को अगर इसको समाकलन करना होगा तो इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद क्या करते हैं कि जो भी ऊपर हम लोग डिफ्रेंशिएशन खोजते हैं, इसका मिलता है तो बढ़िया, नहीं मिलता है तो उस तरह का बनाते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से कुछ लेना देना होता नहीं है, कांस्टेंट बाहर चला आता है, ठीक है ना। तो ऐसा कांस्टेंट मानते हैं इस दोनों को जोड़ करके या फिर घटा करके, ठीक है ना, जोड़ करके या फिर घटा करके कि वेरिएबल कट जाए, है कि नहीं। तो अगर हम लोग उससे पहले भी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का किए थे, अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या कटेगा, देखिए तो x+5 प्लस x+1, तो ये तो बन रहा है 2x+6। x हटा नहीं, हमको x को हटाना है, तो x हटाने के लिए क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अगर घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। मतलब अगर x+5 माइनस x+1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऊपर हम 4 से गुना कर दे और नीचे भी 4 से भाग कर दे, कोई फ़र्क पड़ रहा है, 4 से 4 कट जाएगा एक टाइम में। और किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या होता है, या 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या होता है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 4/4 x+5 इंटू x+1। और ये 1/4 बाहर, क्योंकि 4 से गुना किए और 4 से भाग कर लिए, वो 4 हम कहाँ से लाएं, यहाँ से लाएं। अब इस 4 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि हम इस दोनों को घटाने से हमको 4 मिला ना। तो ये 4 को हमने यहाँ पे लिखा, 4 से गुना किया और 4 से भाग कर लिया, भाग वाला 4 को बाहर निकाल दिए, क्यों, क्योंकि इस 4 के यूज है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। इस 4 को अब हम ये लिख सकते हैं, देखिए तो 1/4 समाकलन में इस चीज़ को लिख सकते हैं x+5 माइनस x+1 लिख सकते हैं ना, अपॉन x+5 इंटू x+1। अब इसको हम अलग अलग भाग दे सकते हैं इससे, क्यों, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका आ गया, प्लस या माइनस का। अब इसके बटा में ये अलग से आ जाएगा पूरा, इसके बटा में ये अलग से आ जाएगा पूरा, आएगा ना। उसके बाद बनाना आसान हो जाएगा। तो 1/4 तो ये रहेगा इंटीग्रेशन x+5 बटा x+5 इंटू x+1, ठीक है ना, माइनस x+1 बटा x+5 इंटू x+1। अब यहाँ से देखिए dx, यहाँ से देखिए कि कटने वाला होगा उसको काट लेंगे। जैसे कि अगर हम x+5 से x+5 तो कट ही जाएगा ना, x+1 से x+1 कट ही जाएगा। तो ये मेरा ओवरऑल बच क्या रहा है, ये बच रहा है हमारा 1/4 इंटीग्रेशन 1/x+1 माइनस 1/x+5 और इसका होल इंटीग्रेशन। अब बताना कि इसको अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x होता है। तो log x इसको लिख सकते हैं, माइनस log x लिख सकते हैं। तो log x माइनस log y क्या बन जाता है, log x बटा log x बटा y बनता है ना। तो यहाँ से हमको अगर इसको सोल्व करें तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू log mod x+1, सॉरी x+1 है ना, x+1 माइनस log x+5, ठीक है ना, जो कि प्लस में सी, जो कि क्या बन जाएगा हमारा log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा n। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 log mod x+1 ऊपर और x+5 नीचे प्लस में c। तो ये बन गया ना, अल्टीमेट आंसर ये आया। लेकिन ये तरीका नॉर्मल था जो पुराने से रिलेटेड है। तो इस तरीका से भी इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम बनाते हैं। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल एक तरह का। इसी एग्जाम्पल को अगर हम इस तरह से देखें तो किस तरह से बनता है इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए समझिएगा इसको, क्वेश्चन है कि 1/x+5 इंटू x+1 को हमको डायरेक्ट लिखना होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बनाने के लिए तरीका तो यही है, सेम आंसर आएगा इस तरीका से ही बनाएंगे। तो जैसे हमको ऐसा कांस्टेंट मान लाना है जिसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं जोड़ के या फिर घटा के, क्योंकि 22 सेपरेट कर सकते हैं इसको, अलग अलग भाग देने के लिए ऊपर से जोड़ या घटा होना चाहिए ना। अब हम एक में अलग से ही भाग दे करके क्या कर लेते हैं,
ऐसा कि कुछ कटना छटना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको घटाने से हमको 4 आया, तो इस 4 से हम ऊपर नीचे उसमें क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो 4 से 4 कट जाएगा ना। 4 से 4 कटने के अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, लिखें। इससे अलग भाग दिए और इससे अलग भाग दिए, वो कट गया। उसके बाद फॉर्मेट बना हमारा इंटीग्रेशन में 1/4 तो बाहर चल रहा है, 1/x+1 - 1/x+5, ठीक है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता ही log x है और इसका भी log x, बीच में साइन माइनस का, तो log का प्रॉपर्टी लगा दिए। log का प्रॉपर्टी ये कहता है कि log m - log n बराबर हो जाता है log m/n, ठीक है ना। और प्लस में c चल रहा है, ठीक है। और बाहर में 1/4 था, बाहर में 1/4 है, क्लियर है ना। अब हम इसको इस ढंग से बनाते हैं इसी क्वेश्चन को और आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट अगर आप देख लिए हैं तो इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये भी एक फंक्शन है f(x) बटा है x+5 × x+1, ठीक है ना। तो x+a × x+b का फॉर्मेट है। तो इसको हमको क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है f(x) बटा x+a × x+b, तो हमको ये करना है a बटा x+a × प्लस b बटा x+b, ठीक है ना, यही करना है। अब इस चीज़ से देखिए कि इस चीज़ को हमको लिखना है, तो सॉल्यूशन अगर करते हैं तो 1/x+5 × x+1 बराबर है a बटा x+5 प्लस b बटा x+1, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इससे इसमें गुना, नीचे वाले टर्म से ऊपर दोनों में गुना हो जाएगा। तो एक स्टेप में इसको हम लिखे तो 1 बराबर हो जाएगा ना, नीचे का टर्म्स उधर चला गया, तो 1 बराबर क्या मिलेगा हमको, 1 बराबर x+5 × x+1 × a बटा x+5 प्लस b बटा x+1, ठीक है। अब इस टर्म से दोनों में अलग अलग गुना हो जाएगा, होगा ना। तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा x+5 × x+1 × a बटा x+5, ठीक है, प्लस x+5 × x+1 × b बटा x+1, ठीक है ना। अब यहाँ पे कटने वाले टर्म्स को हम काट लेंगे, x+5 से x+5 कट गया, x+1 से x+1 कट गया, क्या बचा हमारा, तो बचा हमारा 1 बराबर x+1a प्लस x+5b, ठीक है ना, x+5b। ऐसा करते हैं कि इसको हम a से अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर ax प्लस a प्लस bx प्लस 5b, ठीक है ना। अब क्या करना है कि x वाले टर्म्स को x वाले टर्म्स के साथ लिख देंगे, तो 1 बराबर हो जाएगा ax प्लस bx प्लस यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 5b, ठीक है ना। इसमें से x कॉमन ले लें तो a प्लस b बचेगा, ठीक है ना, a प्लस b बचेगा, ठीक है। देखिए तो 1 बराबर हो गया हमारा a प्लस b इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा और ये बन गया हमारा a प्लस 5b। यहाँ से देखिए कि इसमें x का कोई टर्म्स नहीं है, मतलब है कि x का गुणांक कितना है, 0 है, x का गुणांक कितना है, 0 है। तो यहाँ से हमारा 2 समीकरण मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उस समीकरण को हम हल करेंगे। तो एक मिल रहा है हमारा कि a प्लस b कितना के बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि x में a प्लस b से गुना है, तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पर तो a प्लस बी का वैल्यू 0 हो रहा है और a प्लस 5b का वैल्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब इस समीकरण को क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं,
घटाने पर, ठीक है। अगर घटाएंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, क्या बचा -5b + b मतलब -4b, -4b बराबर -1, ये कट जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है 1/4। अब हम इस b का मान, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि हम b के मान किसी भी समीकरण में डाल देंगे। यहाँ से अगर इसको हम समीकरण 1 मान ले, इसको हम समीकरण क्या मान ले 2 मान ले। बेसिकली समीकरण तो यहाँ पर भी था हम लोगों का, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर भी समीकरण था, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 और ये हमारा 3 है, ठीक है ना। इस समीकरण का यूज है, ठीक ना, इस समीकरण का यूज है हमको, ठीक है। अब हम इसमें मान रखें तो a + b कितना के बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। अगर हम b का मान यहाँ पे डाल दे तो a + 1/4 बराबर है 0। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, ये चला इधर ना, -1/4। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, -1/4। अब क्या करते हैं कि a के मान और b के मान को हम कहाँ पे डालेंगे, समीकरण 1 में डालेंगे। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, मतलब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं ना, 1 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, देखा जाए a और b का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, b का मान रखने पर b के मान रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें इसको ही 1 मान लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको ही 1 मान लेते हैं। a तथा b का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो ये बन जा रहा है हमारा इंटीग्रेशन 1/x + 5 × x + 1 का वैल्यू क्या है, a/x + 5 + b/x + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं a का मान है -1/4 अपॉन x + 5, ठीक है ना। अब देखिए प्लस b का वैल्यू कितना है 1/4 अपॉन में x + 1, ठीक है ना। इसका होल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dx। 1/4 कॉमन है ना, इस कॉमन संख्या को हम बाहर कर लेते हैं। कॉमन संख्या बाहर हो जाएगा तो 1/4 क्या हो गया, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन -1/x + 5 प्लस 1/x + 1, साथ में क्या आ जाएगा dx, साथ में आ गया dx। तो ये बन रहा है 1/4, यहाँ पे देखिए तो -log mod x + 5, 1/x + 5 का यही होगा ना, log mod x + 5 प्लस 1/x + 1 का log mod x + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। यहाँ पर माइनस वाले टर्म्स को उधर ले आते हैं, प्लस वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो 1/4 log mod x + 1 माइनस log mod x + 5, ठीक है, प्लस में c। log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n बराबर क्या हो जाता है, log m/n होता है ना, log m/n होता है। इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1/4 log mod x + 1 अपॉन x + 5 प्लस में क्या c। देख के बताइए कि ये आंसर और ये आंसर अलग अलग है क्या, दोनों सेम है, ठीक है। देखिए पिछला तरीका और ये तरीका, ये बुक का तरीका है, ठीक है ना। यहाँ से भी हम इसको ना अलग अलग सेपरेट तोड़ सकते थे, ठीक है ना, अपना तरीका से। लेकिन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्मेट कह रहा है कि f(x) बटा x + a × x + b अगर लिखा हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने लिखा, लिखने के बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इससे गुना किए दोनों टर्म्स में, तो एक एक टर्म्स कट गया और जो बचा उसको लिख दिए, ठीक है ना। उसको लिखे और इधर में जो भी था उसके साथ तुलना किए तो a का भी मान आ गया और b का भी मान आ गया। a का मान आ गया कितना, -1/4 और b का मान कितना आ गया 1/4।
और यहाँ से हम इस मान को उठा करके कहाँ पे रख दिए, इस क्वेश्चन में रख दिए, 1 की जगह पे रख दिए, ठीक है। जिसका नतीजा हुआ कि ये जो फॉर्मेट है कट के हमको क्या बन गया, एक सिंपल फॉर्मेट दिया 1/x का, ठीक है, 1/x का। तो 1/x का हम जानते हैं कि log mod x होता है, log mod x से दोनों का निकल गया, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, ये भी आंसर था, ऐसा नहीं था कि नहीं है, लेकिन यहाँ से log के प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने log m माइनस log n को log m/n कर दिए, ठीक है ना। और ये आंसर और पुराने वाला आंसर दोनों सेम आ गया, क्लियर ना। तो एक एग्जांपल देखते हैं इस चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 11। क्वेश्चन वही कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx/x+1 इंटू x+2। हमको इसको क्या करना है, इसको ये करना है कि dx के मतलब है कि 1/, कितना है लिखा हुआ, x+1 इंटू x+2। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/x+1 प्लस b/x+2 के बराबर है। अब क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर इस टर्म से इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। इससे गुना करेंगे तो x+1 से x+1 कट जाएगा, बउआ ध्यान दो, x+1 से x+1 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा इधर में 1 और a बटा कुछ नहीं, बटा तो कट गया, अब क्या बच रहा है x+2 इंटू a, और प्लस में x+2 से x+2 कट जाएगा तो x+1 बचेगा और साथ में क्या b, ठीक है। अब यहाँ से हम दो तरीका से हम a और b का मान निकाल सकते हैं। एक बार हम इसे x+2 को 0 के बराबर करें तब क्या आएगा मान, ठीक है ना। अब एक बार x+1 को 0 के बराबर करें तब क्या आएगा मान, लेकिन हम यहाँ पे तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे पुराने क्वेश्चन में हमने किया था। कहला दिक्कत छोड़ दे छियो, चल जाओ घर, दिक्कत हो तो छोड़। देखिए एक बराबर हो जाएगा हमारा, a से गुना किए इधर तो x हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस bx हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि x वाले को x वाले के साथ लिख लेते हैं, तो ax प्लस bx हो जाएगा और प्लस में 2a प्लस b हो जाएगा। इसमें से x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक बराबर हो जाएगा a प्लस bx प्लस 2a प्लस b, ठीक है ना। यहाँ से भी देखिए कि x तो इधर है नहीं, मतलब है कि x का गुणांक कितना है, 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस b, तुलना करने पर तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0 तथा 2a प्लस बी इक्वल टू कितना 1, ठीक है ना। ये 1 है, इधर में कांस्टेंट है, यहाँ पे x है, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम यहीं पे हल कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम यहीं पे हल कर लेते हैं। इसको अगर देखा जाए, अब क्या करते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 0 और 2a प्लस बी इक्वल टू 1 घटाने पर, इसको अगर घटाते हैं तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, क्या बचा माइनस a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या है कि इस 1 का मान हम कहीं पे रखेंगे तो b का मान आ जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 0 है, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है -1, ठीक है। एक मान यहाँ और एक मान यहाँ। अब इस दोनों मान को उठा करके हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो अब मेरा जो क्वेश्चन बनेगा a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1/x+1 और x+2 के गुणांक किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 1/x+1, ठीक है, माइनस नहीं, प्लस है ना, प्लस है -1/x+2
माइनस 1/x प्लस 2। क्लियर है? x प्लस 2। अब इसी का ना हमको समाकलन करना है, तो इसका तो समाकलन ईजी है, dx। तो 1/x का क्या हो जाता है? log mod x। तो x प्लस 1 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये भी बन जाएगा हमारा log mod x प्लस 2 और प्लस में क्या आ जाएगा? c। अब फिर log क्या प्रॉपर्टी? log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। इसके हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं? log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और प्लस में क्या आ जाएगा? c। ये फाइनल आंसर है, ठीक है ना? देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन कीजिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन कल कराते हैं, ठीक है ना?